मुझे बताइए कि अगर आप इतनी जीत के लिए कॉन्फिडेंट है तो ममता बनर्जी ये क्यों कहती हैं कि वो इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट ले जाएंगी? मुझे बताइए कि हमने देखिए बंगाल के साथ साथ और भी राज्य में इलेक्शन हो रहे हैं, जहां पर कहीं पर 2 फेज में, कहीं पर एक फेज में इलेक्शन हुआ है। लेकिन आज बंगाल में 8 फेजों में इलेक्शन करना, ये देखिए, अगर लास्ट में जब कोविड सिचुएशन इतना बढ़ रहा है, फिर भी ये हर दल ने कहा, रिक्वेस्ट किया कि 3 फेज को 1 फेज में ले आइए। लेकिन इलेक्शन कमीशन जो है, लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इंस्ट्रक्शन में चल रहा है। और ये सही में ये एक इलेक्शन कमीशन को फेयर होना चाहिए। लेकिन आज भारत में हर इंस्टीट्यूशन बिक चुका है, सिस्टम कोलैप्स हो चुका है, और भारत के जो डेमोक्रेसी है, गणतंत्र है, सही में जो है बहुत बड़ा चुनौती में आके खड़ा हो गया है। कहीं पर भी कोई कुछ बोल नहीं सकता है, कोई कुछ पहन नहीं सकता है। जो भी बोलेगा वो एंटी नेशनल बन जाएंगे। बस जो भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में भी मल्टीफेज हुआ था। लोकसभा चुनाव के परिणाम सबके सामने थे। इसी वजह से देख रहे हैं, खासतौर से बीजेपी के वोट परसेंटेज में क्या वो शेड्यूलिंग का असर है? शुभेंदु जी, सिर्फ क्या जी, एक बार सवाल रिपीट करिएगा। जो वोट परसेंटेज का अंतर देख रहे हैं, वेरिएशन है वोट परसेंटेज, खासतौर से बीजेपी का वोट परसेंटेज, क्या जो शेड्यूलिंग हुई चुनाव की, उसका असर आप इसमें देख रहे हैं शुरुआत के फेजेस में? नहीं, शेड्यूलिंग सिर्फ आई थिंक सेंट्रल फोर्सेस का जो मूवमेंट था, इलेक्शन कमीशन बार बार इस चीज को दोहराते रहा है। सिक्योरिटी ऑफ द वोटर्स उनके लिए सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पे था, और सेंट्रल फोर्सेस का जो मूवमेंट था, उस वजह से के लिए शेड्यूलिंग ऐसा रखा गया था। यहाँ से साउथ से शुरू किया, फिर सेंटर पे गए, फिर नॉर्थ में गए, फिर खत्म हुआ। तो इसलिए शेड्यूलिंग के लिए आई डोंट थिंक ऐसा कुछ कोई भी प्रॉब्लम था। कोविड का जो ये, मैं अभी और सीटों को प्रोजेक्ट करने वाला हूं, मैं आपको रोकना चाहता हूं। सिंगूर और कलकत्ता पोर्ट को मैं प्रोजेक्ट करूंगा दोस्तों। सिंगूर के अंदर जहां से ममता बनर्जी का पूरा राजनीतिक आंदोलन की शुरुआत हुई थी, जनता के आंदोलन की शुरुआत हुई थी, वहां पे इस वक्त बीजेपी जीत रही है। तो बड़ी खबर यह है दोस्तों, सिंगूर के अंदर ये दोनों एक दूसरे के बहुत आर्च राइवल्स हैं। बच्चा राम मन्ना जो है वो टीएमसी के हैं, रविंद्रनाथ भट्टाचार्य पहले टीएमसी में थे, अब बीजेपी में आ गए थे। ये टीएमसी से इसलिए कपाते क्योंकि ये शुरुआत से सिंगूर के आंदोलन के अंदर इन्वॉल्व थे, तो यहां से बीजेपी जीत रही है। कलकत्ता पोर्ट में तृणमूल कांग्रेस के फिराद हकीम, बॉबी हकीम के नाम से इनको जाना जाता है, ये भारी मात्रा से भी, मार्जिन से भी जीत रहे हैं। और कलकत्ता पोर्ट के अंदर ये ममता बनर्जी की राइट हैंड है, ये बॉबी हकीम जो है कलकत्ता पोर्ट से जीत रहे हैं। पर सिंगूर के अंदर ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस हार रही, तो सिंगूर और नंदीग्राम हार रहे हैं, कलकत्ता पोर्ट जीत रहे हैं। तो ये बड़ी खबर है, बहुत बड़ी बात है। प्रेम कुमार जुड़ रहे हैं, अनिला सिंह टीएमसी के मेरे साथ पोद्दार जी जुड़ रही हैं। तो ये आप देख सकते हैं। इस वक्त मैं बाकी के राज्यों पे भी आने वाला हूं, आप लोग मुझे कह रहे हैं बाकी के राज्यों को प्रोजेक्ट करेंगे जी, बिल्कुल आऊंगा। तो मैं अनिला जी, कलकत्ता पोर्ट एक तरफ बॉबी हकीम जीत रहे हैं, पर सिंगूर और नंदीग्राम से तो टीएमसी हार रही है हमारे हिसाब से। नलिला जी। बिल्कुल प्रदीप जी, ऐसा है कि अगर आप भारतीय जनता पार्टी का ग्रोथ ग्राफ देखेंगे, पॉलिटिकल ग्रोथ ग्राफ देखेंगे पश्चिमी बंगाल में, तो और आप उसको अगर डिवाइड भी करोगे कि भाई 1000% जंप किन सीट्स पे लिया है, 100 देखिए भंडारी जी, कितना जंप लिया है, देखिए नंदीग्राम को आप जिस तरह से दिखा रहे हैं, निश्चित रूप से नंदीग्राम एक ऐसी सीट है, अगर ममता बनर्जी हार रही हैं आपके हिसाब से, तो निश्चित रूप से आपका पूरा प्रोजेक्शन मैं मान लूंगा कि सही है। जो है अगर ममता बनर्जी हारती है तो इसका मतलब टीएमसी हारती है, ये प्रतीकात्मक है। और मैं मानता हूं कि अगर आप ऐसा होगा तो वो भी होगा, लेकिन मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं, ये भी बात कह रहा हूं कि आएंगी तो दीदी ही। शोमेंदु आएंगी तो दीदी कह रहे तब से। शोमेंदु कैसे आएंगी दीदी? दीदी अपनी सीट ही हार जाएगी तो कैसे आएंगी? दीदी के सारे लीडर उनको छोड़ चुके हैं, दीदी का कोई चांस ही नहीं है आने का। इस बार दीदी ऑपोजिशन में फिर से जाके बैठेंगी। ये इसको बोलते हैं हसीन सपने। ऑपोजिशन अब असम को प्रोजेक्ट करने का वक्त आ गया दोस्तों, असम को प्रोजेक्ट करने का वक्त आ चुका है। ये 16% वोट मार्जिन नहीं मिलने वाला बीजेपी को,
कि लोकसभा सीट में जितना परसेंटेज वोट मिलेगा उससे 8% ज्यादा मिलेगा। अरे घट जाता है 7%, 15%। असम के नतीजे दोस्तों मैं रोकना चाह रहा हूं, आप लोग नहीं माने, मेरे पास और भी सीटें। असम के नतीजे तो दीदी ही, असम के हारेंगे तो नतीजे मोदी ही, आएंगे तो दीदी आएंगे तो ठीक है। मैं असम के नतीजों पे असम के नहीं, पर लोग मुझे कह रहे हैं कि आप बंगाल पे रहिए। मैं चाहता हूं बंगाल के और नतीजों की बात करें। दोस्तों आप पूछ रहे हैं कि ये किस तरीके से, इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर एक और मैं बताना चाहता हूं कि नॉर्थ के अंदर जो पोदार जी आप मुझे बताइए, आपने अपने मैनिफेस्टो के अंदर नॉर्थ बंगाल के लिए कुछ भी इस वक्त नहीं रखा। आपके मैनिफेस्टो में हर तरफ था, तो राजवंशी वोट हमारे एग्जिट पोल के हिसाब से बीजेपी की तरफ मेजोरिटी स्विंग हो रहा है। नॉर्थ बंगाल आपकी तरफ लोकसभा में भी नहीं गया था, इस वक्त भी नहीं जा रहा है। क्या नॉर्थ बंगाल को अनदेखा करना आपको नुकसान पहुंचा रहा है? उदार जी, टीएमसी। देखिए, हम एक तो बात बता रहे हैं कि नंदीग्राम सीट से ममता बनर्जी बड़ी बहुमत से वो जीतेंगे और सिंगूर भी जीतेंगे और नंदीग्राम भी जीतेंगे, क्योंकि एग्जिट पोल क्या बताते हैं ये बड़ी बात नहीं है। वहां के जनता और वहां के महिला वोटरों जो निकल के वोट दिए वो सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात जो कह रहे थे सोमेंद्र जी ने कि सिक्योरिटी ऑफ द वोटर कहाँ थे जब 34 साल सीपीएम वाले बंगाल के जनता पर अत्याचार कर रहे थे, कहाँ उस टाइम आपके सिक्योरिटी ऑफ वोटर नहीं थे। ममता बनर्जी नो आइडेंटिटी कार्ड नो वोट के लिए लड़ाई किए थे, तब भारतीय जनता पार्टी नहीं थे। कहाँ है आपका बीजेपी? तो आप अपने ओपोनेंट्स को पेड़ों पे टांग क्यों देते हैं? आप अपने ओपोनेंट्स को रातों रात क्यों मर्डर करते हैं? वो सीपीएम से बीजेपी में गए थे। आप पूछिए कि सीपीएम वालों ने क्यों मारा? वो तृणमूल के कोई नहीं थे, टीएमसी में गए, बीजेपी गए थे। सीपीएम से बीजेपी में कैसे जाएंगे? बीजेपी के पास जो है बूथ कर्मी नहीं है। अरे पूरे देश में असम के नतीजे मेरे सामने आ चुके हैं दोस्तों, असम के नतीजे मेरे सामने आ चुके हैं। असम के नतीजों के हिसाब से दोस्तों असम के अंदर एनडीए की सरकार बन रही है। तो एनडीए जो है, बीजेपी एनडीए जो है इस वक्त जो है असम के अंदर वापस से सरकार में आ रही है। तो एआईयूडीएफ और कांग्रेस के अलायंस से एनडीए की सीटें पिछली बार से कम हो रही है, पर एनडीए यहां पे दोस्तों जमीन पर प्रो इनकम्बेंसी देखने को मिली। गुवाहाटी का रीजन एनडीए स्वीप कर रही है। साथ में अगर अपर असम की बात करें तो फेज 1 के अंदर मेजॉरिटी सीट्स एनडीए के पास गई थी 34 to 37, और चाय वैगान के वर्कर्स जो है वो वोट कांग्रेस की तरफ नहीं शिफ्ट हो रहा है, स्टिल बीजेपी इज एबल टू होल्ड इट। माइनॉरिटी वोट कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो रहा है, और इसीलिए इसके साथ में अगर जहां जहां एआईयूडीएफ और कांग्रेस का मुस्लिम वोट कंसोलिडेट हो रहा है वहां पर बाकी वोट भी काउंटर कंसोलिडेट हो रहा है। अगर बोडोलैंड टेरिटरी में बात करें तो एक नेक टू नेक फाइट देखने को मिल रही है। तो बीजेपी प्रो इनकम्बेंसी हिमंतो बिश्व शर्मा और सीएम सोनोवाल जो है उनकी जो जोड़ी है वो बीजेपी को वापस से सत्ता के अंदर ला रही है। ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है, क्योंकि अलायंस होने के बाद, कांग्रेस के अलायंस होने के बाद पर्टिकुलरली बैराक वैली और लोअर असम के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग कांग्रेस गठबंधन थी, पर बाकी के एरियाज के अंदर हमें ये देखने को मिला कि एक प्रो, यहाँ पे रास्ता घाट की लोगों ने बात की, कनेक्टिविटी की बात करी, और विमेन वोटर जो है, महिला वोटर बीजेपी को असम के अंदर जिता रहा है, एनडीए को यहाँ पे जिता रहा है। और एनडीए को मेजॉरिटी मार्क के ऊपर जो पुल कर रही है वो बीजेपी पुल कर रही है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ में अगर मैं बात करूं जालुकबाड़ी की सीट की, जालुकबाड़ी से बीजेपी के स्ट्रेटेजिस्ट जिनको कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट के साइंटिस्ट हिमंतो बिश्व शर्मा लड़ रहे हैं, वो इस बार और बड़ी मार्जिन से जीतने वाले हैं। और साथ में सीएम सोनोवाल जो है वो भी अपनी सीट को जीतेंगे, तो दोनों अपनी सीट को अच्छी मार्जिन से जीत रहे हैं। और साथ में अपर असम का जो एरिया है वो पूरा का पूरा एनडीए की तरफ अधिकतर जा रहा है। तो फेज 1 में एनडीए ने जो स्ट्रॉन्ग लीड पाई है, अब मैं वोट शेयर की मेरे साथ में अनिला सिंह और सुनीत चोपड़ा जो है वो जुड़ रहे हैं। सुनीत चोपड़ा असम के अंदर वापस से, सुनीत चोपड़ा बहुत समय बाद टीवी पे आ रहे हैं। अनिल, सुनीत चोपड़ा असम के अंदर भी एनडीए की सरकार बन रही है। अनिला सिंह, सुनीत चोपड़ा क्या कहना चाहते हैं? प्रो इनकम्बेंसी, बहुत दिनों बाद देख रहा हूं मैं आपको। सुनीत चोपड़ा और अनिला सिंह।
असम की जनता जो है वो दोबारा भारतीय जनता पार्टी पर ही भरोसा दिखाएगी। 5 साल का कार्यकाल जो हमारा रहा है उसमें उन्होंने विश्वास दिखाया है, उन्होंने काम देखा है भारतीय जनता पार्टी का। तो सीधी सी बात है, जनता उसी के साथ जाएगी ना जो उसके बीच में रहे, काम करे, उस प्रदेश को, जनता को आगे बढ़ाए। तो मुझे बिल्कुल आश्चर्य नहीं हो रहा है, पूरा भरोसा था असम की जनता के ऊपर कि दोबारा हमको वापस लाएंगे। आपके प्रोजेक्शंस मैं देख रही हूँ और अभी जैसे और भी प्रोजेक्शंस आ रहे हैं अलग अलग एग्जिट पोल्स के, और सभी जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार असम में बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे सुनील चोपड़ा मेरे साथ जुड़े। सुनील चोपड़ा क्या कहना चाहते हैं? प्रो इनकम्बेंसी जो है वो असम के अंदर देखने को मिली है, पर मैं इसके पहले सुनील चोपड़ा के पहले कांग्रेस के पास आना चाहता हूँ, क्योंकि कांग्रेस अनुज आत्रे जी आपने असम में बहुत बैंक किया था, पर असम के अंदर आपको नहीं लगता एआईयूडीएफ के साथ जो आपने अलायंस किया वो एक काउंटर प्रोडक्टिव अलायंस हो गया? उसके साथ में एक जमीन पे नैरेटिव रहा, जब स्पेशली जो अजमल के रिलेटिव ने बोला था कि लुंगी इस वक्त असम के अंदर लुंगी वालों और टोपी वालों की सरकार आएगी, उसके साथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग काउंटर कंसोलिडेट हुआ। क्या एआईयूडीएफ के साथ अलायंस करना आपको भारी पड़ा अनुज जी? देखिए, अभी मुझे लगता है कि बहुत जल्दी है अभी कुछ कहना, क्योंकि अभी तो हमारी सरकार वहां पर, आपके आकलन कुछ और हो सकते हैं, लेकिन जो हमारे को फीडबैक आया है जो उसमें निश्चित तौर पे हमारे को लाभ हुआ है और उनके साथ चुनाव लड़ करके हम वहां पर स्पष्ट तौर पर कांग्रेस की वहां सरकार बन रही है, मैं दावा कर रहा हूं। और जब 2 मई को आपके साथ इसी चैनल पे मैं साथ रहूंगा तो मैं आपको नतीजे दिखा दूंगा। मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ और बहुत ही मजबूती से इस बात को कह रहा हूं कि आसाम में हम लौट रहे हैं, क्योंकि आसाम में बहुत जबरदस्त भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर रहा है। वो डबल इंजन की सरकार जो वहां 5 साल चली है, बंगाल की जो आसाम की जनता को ये कोई जवाब नहीं दे पाए। 5 साल के पहले जो वायदे किए थे वही 5 साल के बाद वायदे कर रहे हैं। चाहे आप वहां पे चाय बागान के मजदूरों की बात की जाए, महिला सुरक्षा की बात, मैं ये कहना चाह रहा हूं, जो है क्रॉस बॉर्डर, मैं ये आपसे कहना चाह रहा हूं सर, मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूं कि क्या एआईयूडीएफ के साथ अलायंस करना आपको सही रहा कि गलत रहा? आपने बोला कि ऊपर का चाय बागान के वर्कर्स जाएंगे, पर वो जो कमेंट था उससे काउंटर कंसोलिडेशन तो हुआ ही। ये तो आप भी नहीं सहमत होंगे कि लुंगी वाला टोपी वाला कमेंट से? क्या आप सहमत है उससे? आप इतने एक्सपीरियंस व्यक्ति, पार्टी के लोगों जो है अलग अलग कमेंट्स करते रहते हैं, उन कमेंट्स को लेकर के वो पार्टी का कमेंट नहीं है। आपने जो कमेंट की बात करें तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता भी बहुत उल्टे सीधे कमेंट्स किए हैं, लेकिन कमेंट्स की बात ना करें। पार्टी ऑन द होल क्या बोलती है, पार्टी की आइडियोलॉजी क्या है, किस कॉमन मिनिमम एजेंडा के तहत चुनाव लड़ा गया, वो कांग्रेस पार्टी की शर्तों पर चुनाव लड़ा गया। कांग्रेस पार्टी ने एक नियम कायदा तय किया था, हमने जो सरकार बनेगी उसके बाद किन किन जो है कॉमन मिनिमम एजेंडा पे सरकार बनेगी और सरकार किस पे काम करेगी, और वही जो है जनता के सामने हम वायदे लेकर के गए थे, उसी को जनता ने स्वीकार किया है और जनता ने वही पसंद किया है। आज कम्युनलिज्म की राजनीति देखेंगे सर, कम्युनल तो टोपी वाला कमेंट भी कम्युनल हो सकता है। मेरे साथ तजिंदर बग्गा, मैं आपके साथ जुड़ रहा हूँ, आप मेरे साथ तजिंदर बग्गा और तहसीन पूनेवाला जुड़ रहे हैं। अगर मैं चाहूँ कि तजिंदर बग्गा और तहसीन पूनेवाला जुड़ रहे हैं। तजिंदर बग्गा आप बंगाल में काफी समय रहे हैं, तहसीन पूनेवाला भी जुड़ रहे हैं। तजिंदर बग्गा, बीजेपी की बंगाल में पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है हमारे एग्जिट पोल के हिसाब से, और असम के अंदर एनडीए वापस से आ रही है 70 सीट से ज्यादा हमारे एग्जिट पोल के हिसाब से, पर यहाँ पे कोई भी इस बात को नहीं मान रहा है। वो कह रहे हैं कि कम्युनल ताकतें जो है वो रुक जाएंगी और दीदी जो है जीतेंगी। टीएमसी की एमपी जो है वो तो कह रही है कि नंदीग्राम भी दीदी जीतेगी और बीजेपी 100 सीट भी नहीं पार कर पाएंगी। तजिंदर बग्गा और कह रही है कि आपने कोरोना को ध्यान नहीं दिया। तजिंदर बग्गा वर्सेस टीएमसी। एक बात आपकी मानता हूँ और एक बात कांग्रेस के प्रवक्ता की मानता हूँ। आपकी बात जो मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही है, और एक बात टीएमसी के प्रवक्ता की मानता हूँ कि सांप्रदायिक बिल्कुल सांप्रदायिक ताकतें हारेंगी। जो दुर्गा पूजा के विसर्जन पे गए थे क्योंकि वो सांप्रदायिक ताकतें हारेंगी, वो सांप्रदायिक ताकतें हारेंगी। ठीक है, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, इस चर्चा को आगे रहेंगे हमारे साथ, और भी स्टेट्स की बात करनी जरूरी है। केरल की बात करेंगे, तमिलनाडु की बात करेंगे, पुडुचेरी में किसकी सरकार बन रही है। लगातार इंडिया न्यूज का ये एग्जिट पोल आप देखते रहिए। पश्चिम बंगाल और असम पर भी चर्चा हम आगे गेस्ट से जारी रखेंगे, क्योंकि जो रिजल्ट सामने आ रहे हैं, जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं, उन पर और समझना जानना बहुत जरूरी है।